अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कमर इकबाल और आज हम इंशाल्लाह यहाँ पे पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का फर्स्ट चैप्टर जो है। उसमें से इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जो मार्केटिंग प्रोसेस है। उसका फोर्थ स्टेप इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। थ्री स्टेप हमने पढ़ लिए हैं, ये फोर्थ स्टेप है। इसमें जो है वो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आइए देखते हैं कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बाय डेफिनेशन क्या है। The overall process of building and maintaining profitable customer relationship by delivering superior customer value and satisfaction। अगर हम इस डेफिनेशन को थोड़ा सा आसान वर्ड्स में करें तो द ओवरऑल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इसका मेन जो मकसद है वो क्या होता है, प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनाना कस्टमर के साथ। जो बेसिकली जो मार्केटिंग का मेन गोल है वो यही है कि प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनाना है कस्टमर के साथ। तो कैसे बनाएंगे जी? डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। जो हम प्रॉफिटेबल कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे वो हम दो चीज़ों से बनाएंगे, एक तो कस्टमर वैल्यू से और कस्टमर सेटिस्फेक्शन से। अगर इसको थोड़ा सा और आसान किया जाए तो हमें पता चलता है कि जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पे। वो दो चीज़ें कौन सी है? कस्टमर वैल्यू एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर हम देखें कि कस्टमर वैल्यू क्या होती है, कस्टमर वैल्यू, द अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग कस्टमर कैन बी डिफ़िकल्ट टास्क। कस्टमर्स often face a bewildering array of products and services from which to choose. A customer buys from the firm that offers the highest customer perceived value। तो कस्टमर वैल्यू क्या होती है कि कस्टमर के पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं, बहुत सी प्रोडक्ट होती हैं अपनी जो ज़रूरियात है उसको पूरा करने के लिए। उसमें से वो जो चूज़ करता है ऑन द बेस ऑफ वैल्यू, ऑन द बेस ऑफ अपनी जो उसको चाहिए चीज़ चाहिए, ठीक है, उसको हम कहते हैं कस्टमर वैल्यू। कस्टमर परसीव्ड वैल्यू क्या होती है? द कस्टमर्स एवल्यूशन ऑफ डिफरेंस between all benefits and all cost of marketing offering related to those of competing offers। अगर हम इसको आसान वर्ड्स में बोलें तो कस्टमर परसीव वैल्यू होती है कि कस्टमर को एक्चुअल में चाहिए क्या। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको चाहिए होती है प्रोडक्ट में क्वालिटी, कि क्वालिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट में, प्राइस जितनी मर्जी हो, दे डोंट केयर अबाउट प्राइस बट दे वांट ओनली क्वालिटी। उनको फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, प्राइस डजेंट मैटर, ठीक है। लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि उनको बस नॉर्मल सी प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, जो उनके बजट में हो, जो अफोर्डेबल हो, जो जिनकी प्राइस लो हो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स या जो उसको कहते हैं फीचर्स, उनको वो प्रेफर नहीं करते। उनको प्राइस प्रेफर होनी चाहिए कि उनकी प्राइस जो है वो कंट्रोल्ड प्राइस हो, अफोर्डेबल प्राइस हो। उनके लिए मैटर नहीं करता कि वो प्रोडक्ट कितनी हो, अच्छी हो, नॉर्मल हो, बस उनका काम चल जाए, उनको ये चाहिए होता है। तो कस्टमर वैल्यू हमें पता चली कि कस्टमर वैल्यू क्या होती है और कस्टमर वैल्यू किस पे बेस करती है। इससे आगे है वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जैसे कि मैंने पीछे पहले आपको बताया कि दो चीज़ों पे बेस करती है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एक है कस्टमर सेटिस्फेक्शन और दूसरा है कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू हमने पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन जैसे कि नाम से वाज़ा हो रहा है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन किस पे डिपेंड करती है कि उसको जो उसने चीज़ बाय की है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसकी एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करती है। अगर तो एक कस्टमर है, उसने एक किसी चीज़ से जिसे उसने बाय किया है, उसने जो एक्सपेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंगली उसको परफॉर्मेंस नहीं मिली, उसके अकॉर्डिंगली उसको वो चीज़ नहीं मिली, देन उसकी जो जो उसकी सेटिस्फेक्शन है वो लो होगी, ठीक है, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होगा, डिससेटिस्फाइड होगा।
अगर जो उसने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा या उससे उसके बराबर अगर उसको जो मिली है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, देन वो सेटिस्फाइड है। लेकिन अगर जो उसने एक्सपेक्ट किया था, उसने जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिली है, तो इसका मतलब है वो हाईली सेटिस्फाइड है। बेसिकली अगर इसको हम देखें तो ये एक ट्रिक भी है अपने कस्टमर को मेंटेन करने के लिए। एक एग्जांपल देता हूँ मैं इधर मोटर बाइक की, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक जो कंपनी है वो ये एडवर्टीज़मेंट देती है जी कि जो हमारी बाइक है वो 1 लीटर में 100 किलोमीटर कर लेती है, इसकी माइलेज 100 किलोमीटर है पर लीटर में। लेकिन जब एक कस्टमर यूज़ करता है और यूज़ करने के बाद वो 100 नहीं करती, वो 50 पे उस वो बस हो जाती है, तो वो जो कस्टमर होगा वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिससेटिस्फाई होगा। ठीक है। लेकिन अगर एक कंपनी है वो एडवर्टीज़ करती है जी हमारी जो बाइक है वो 50 किलोमीटर पर लीटर कर लेगी, इसकी जो माइलेज है वो 50 किलोमीटर है पर लीटर के हिसाब, तो जब वो एडवर्टीज़ ही ये करेंगे कि 50 किलोमीटर पर लीटर में करेगी, लेकिन जो एक्चुअल में जो वो बाइक है वो 70 किलोमीटर पर लीटर कर लेती है या 60 किलोमीटर पर लीटर कर लेती है, तो जो कस्टमर है उसका एक माइंडसेट बन जाएगा कि नहीं, ये जो 50 इसको करना चाहिए था इसने 60 किया, इसका मतलब यार बहुत अच्छी ये बाइक है। बेशक वो उसको पे ज़्यादा करना पड़ रहा है उसका, लेकिन उसके माइंड में ये था कि ये 50 करे। ठीक है। लेकिन उसने 60 कर लिया या 70 कर लिया, तो वो हाईली सेटिस्फाइड होगा। कि कस्टमर का जो माइंड है वो हम पहले खुद सेट करते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो ये चीज़ करेगी। ठीक है। अगर वो चीज़ वो नहीं करती तो कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा। अगर हम कस्टमर को बताते ही थोड़ा है कि नहीं ये कितना करेगी, जो उसकी जो वैल्यू है जो उसको चाहिए उसके मुताबिक उसको उतना बता देते हैं, लेकिन हम अपनी प्रोडक्ट में ये क्वालिटी बना देते हैं कि वो उससे ज़्यादा करे, लेकिन हम बताते नहीं हैं। कस्टमर बहुत सेटिस्फाई होगा और वो आपकी प्रोडक्ट को लीव नहीं करे। एक एग्जांपल देता हूँ। मोस्टली जो पाकिस्तान में होता है कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जब उनकी चीज़ें सेल नहीं हो रही होती, ठीक है, रिसेशन आया होता है उन पे, तो वो क्या करते हैं कि वो सेल लगा देते हैं जी, अप टू 70% ऑफ। एक 3,000 का फॉर एग्जांपल एक शू है, जो शूज़ हैं वो 3,000 के हैं और उस पे सेल लगने के बाद हो सकता है वो फिर भी 3,000 के रहेंगे। लेकिन जो एक कस्टमर के माइंड सेट है, अगर उसका ये बन चुका है कि नहीं यहाँ पे सेल लगी है ये सस्ता हो गया, तो जिसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं भी ना होगी वो कहेगा यार ख़रीद लेता हूँ, कहाँ से कहीं से करके इसको ख़रीद लेता हूँ, सेल लगी हुई है भाई, हश पपीज़ पे सेल लगी हुई है जी, लाजमी ख़रीद। एक एग्जांपल दिया मैंने, तो मतलब एक माइंड सेट हम कस्टमर का खुद बना देते हैं कि उस कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल फिर उधर सेट हो जाता है। ठीक है। अगर हम कस्टमर को पहले ही सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा कम दें और बाद में अपनी चीज़ में इतनी क्वालिटी बना दें कि वो उस सेटिस्फेक्शन लेवल से ज़्यादा चली जाए, तो बेनिफिट हमें है। तो एक ट्रिक है कस्टमर को सेटिस्फाई करने का, कस्टमर को मेंटेन करने का, रिटेन करने का। तो नेक्स्ट जो है वो है जी कस्टमर रिलेशनशिप लेवल्स एंड टूल्स, कि जो कस्टमर के रिलेशनशिप है उनके जो लेवल हैं और टूल क्या है। बेसिकली जितनी भी कंपनीज़ हैं वो उनके अपने एक लेवल होते हैं, हर कंपनी का अपना एक लेवल होता है हर कस्टमर के साथ। ठीक है जी। कस्टमर अब ये नहीं है कि एक ही कस्टमर होता है, कस्टमर की भी टाइप्स होती हैं। एक कस्टमर होता है जो चीज़ सिर्फ ख़रीदता है, चीज़ आगे यूज़ नहीं करता। एक कस्टमर होता है जो चीज़ यूज़ करने के लिए ख़रीदता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जो डीलर्स हैं या जो शॉपकीपर्स हैं या जो मार्ट्स वाले हैं, ठीक है, दुकानदार हैं, वो चीज़ें ख़रीदते हैं बेचने के लिए आगे, ना कि यूज़ करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है प्रॉक्टर एंड गैम्बल की, कि जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, ठीक है, उसने जो कस्टमर है, जो उसका कंज्यूमर है, ठीक है जी, कंज्यूमर क्या होता है, जो एंड यूज़र होता है, जो चीज़ को यूज़ करता है। ठीक है। कस्टमर कंज्यूमर हो सकता है लेकिन कस्टमर कंज्यूमर नहीं भी हो सकता।
तो सबसे पहला जो है वो बेसिक रिलेशनशिप है। जो बेसिक रिलेशनशिप है वो इधर एक एग्जांपल दी गई है प्रॉक्टर एंड गैम्बल की, कि जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल का एक प्रोडक्ट है टाइड डिटर्जेंट। ठीक है, अब वो हर घर से जाके, यहाँ पे एग्जांपल दी गई है प्रॉक्टर एंड गैम्बल की टाइड डिटर्जेंट में। अब जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल्स वाले हैं वो जो टाइड डिटर्जेंट जितने भी लोग उनके जो कंज्यूमर है वो हर एक से जाके नहीं पूछेगा जी कि बताएं कैसा रहा टाइड का आपका एक्सपीरियंस। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो जस्ट एक सैम्पलिंग करेंगे, फिर उस पर रिसर्च करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे अगर हम एडवांस उससे अगर हम आगे देखें, एडवांस लेवल पे देखें, तो तो वो हर एक से जाके नहीं पूछेंगे कि भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा। वो क्या करेंगे, लेकिन जो उनके शॉपकीपर्स हैं, जो उनके फॉर एग्जांपल जो मार्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, उनसे जो टाइड का जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल का नुमाइंदा है वो पूछेगा जाके, उनके साथ वो रिलेशनशिप रखेगा, क्योंकि उन्होंने उनको बिज़नेस देना है। उनके साथ वो हर एक जो मार्ट वाला है, शॉपकीपर है, छोटे से छोटा, उनके साथ वो अच्छा रिलेशनशिप रखेंगे। लेकिन जो एंड यूज़र हैं उनके साथ वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं रखेंगे। तो ये चीज़ है कि दो किस्म के रिलेशन होते हैं लेवल। ठीक है जी, एक है बेसिक लेवल जो इसका रिलेशनशिप का है, और दूसरा है फ्रीक्वेंसी मार्केटिंग प्रोग्राम्स। तो ये हमारा हो गया टूल्स। इसके बाद है कस्टमर इंगेजमेंट मार्केटिंग, कि कस्टमर जो है वो कस्टमर इंगेजमेंट मार्केटिंग इसमें है मेकिंग द ब्रांड ए मीनिंगफुल पार्ट ऑफ कंज्यूमर conversation and lives by fostering direct and continuous customer involvement in shaping brand conversations experience and community. Customer engagement marketing, making the brand and meaningful part of consumers conversation and lives by fostering direct and continuous customer involvement in shaping brand conversation and experience and community. इसको हम अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो इसमें यह है कि जी कस्टमर को जो कस्टमर्स हैं आपके, ठीक है, उसको आप इंगेज करते हो अपनी प्रोडक्ट में, कि वो अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगियों में, अपनी कम्युनिटी में, अपने जो वो एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं लोगों के साथ, उनमें आपकी प्रोडक्ट जो है वो उन प्रोडक्ट का नाम आए। जैसे कि आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह यूज़ होते हैं, और भी बहुत से सोशल मीडिया ऐप्स हैं जो यूज़ होते हैं। उनके ज़रिए आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, अपनी जो है मार्केटिंग, अपनी जो कस्टमर को इंगेज कर सकते हैं। एग्जांपल देता हूँ एक, यहाँ पे जैसे एक इंडिया का एक प्रोडक्ट है बॉडी स्प्रे फोग। उसने एक कमर्शियल बनाई जिसमें उन्होंने बोला जी आजकल क्या चल रहा है आपके यहाँ, तो वो दूसरा फौजी आके कहता है, आर्मी पर्सन कहता है जी हमारे यहाँ तो फोग चल रहा है। तो वो एक ऐसा वहाँ से एक ट्रेंड चला, एक फ़नी उसको ऐसा बनाया गया कि जिस बंदे को उस बॉडी स्प्रे का नहीं भी था पता, या पता लग ही नहीं सकता था, ठीक है, उसको भी पता चल गया। कैसे पता चला? सोशल मीडिया के ज़रिए। उन्होंने कुछ ऐसा कह लें कि कुछ ऐसी चीज़ दे दी, ठीक है, लोगों को, कि जिस पे वो फ़नी क्लिप बन सकते हैं, और वो फ़नी क्लिप्स के ज़रिए उनकी प्रोडक्ट जो है वो बहुत फेमस हो गई। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जिसमें कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जो फ़नी क्लिप्स की वजह से या कुछ सीरियस चीज़ों की वजह से फेमस हुई हैं सोशल मीडिया पे। उसके बाद जो है वो आ जाता है कंज्यूमर जनरेटिंग मार्केटिंग, ब्रांड एक्सचेंज created by consumers themselves, both invited and uninvited, by which consumers are playing an increasing role in shaping their own brand experience and those of other consumers.
इसमें ये है कि जो कंज्यूमर्स है, जो कंपनीज है, वो अपने कंज्यूमर्स को ये हक देती हैं, ये राइट देती हैं कि वो आके उनके जो ब्रांड्स हैं, उनके प्रोडक्ट हैं, उनके बारे में कमेंट्स कर सकती हैं। ठीक है, और कमेंट के बाद वो उनको रिप्लाई करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, जो सोनी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है, उनके ट्विटर अकाउंट पे आप कमेंट करेंगे कुछ भी, तो आपको रिप्लाई करेगा मस्टली, वो आपको मस्ट रिप्लाई करेगा कि आपको ये इशू आया या आपने ये सजेशन दी, हम इसके बारे में सोचेंगे और हो सकता है कि वो उस पर इम्प्लीमेंट भी कर दें। जी, तो उसके बाद आ जाता है पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है? वर्किंग क्लोजली विद पार्टनर्स